जैसे आपकी गवर्नमेंट मोदी जी गवर्नमेंट जो है उसमें बाकी किसी मिनिस्टर को लेकर कभी ऐसी बातें नहीं आई। नमस्ते किया गया, आप आपके हाथ ऐसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सर क्वेश्चन वो करते हैं। विश्वास है। वो जो फोटो आया था ना, हाँ। उसमें पहले वो मेरे पास आए, मैंने उनको नमस्कार किया। वाई ऑलवेज नितिन गडकरी सर? तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इतने लोगों के उनके मेरा कोई नुकसान नहीं होता। वाई ऑलवेज नितिन गडकरी सर? मेरा कभी नहीं होगा। क्योंकि देखो सर, आप वाई नॉट इज करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। इस देश के पत्रकारों ने मेरे ऊपर प्रेम किया है। नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ। जैसे आपकी गवर्नमेंट मोदी जी गवर्नमेंट जो है उसमें बाकी किसी मिनिस्टर को लेकर कभी ऐसी बातें नहीं आई। जब मैं देश के तमाम चैनलों को देखता हूँ, जब मैं आपको रिसर्च करता हूँ, जो बड़े चैनल है जहाँ पर आप भी जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं सर इस देश तो वो के हाईलाइट करते हैं कि नमस्ते किया गया, आप आपके हाथ ऐसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सर क्वेश्चन वो करते हैं। विश्वास है। वो जो फोटो आया था ना, हाँ। उसमें पहले वो मेरे पास आए, मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने हाथ नीचे किया और वो आगे निकले। हाँ। फिर मेरा फोटो दूसरे को नमस्कार मेरा निकाला और कहा कि मैंने नमस्कार नहीं किया। बट देख लो, किसी और नेता को लेकर वो नहीं छापते। आप तो डिफेमेशन भी कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है। देखो, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इतने लोगों के उनके मेरा कोई नुकसान नहीं होता। देखो, इस देश के अनेक पत्रकारों ने मुझे अनेक सालों से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। मैं आया क्या किसी के पास? ट्रू। मैंने बोला क्या कभी? हर चुनाव में मेरे को वो बोलते कि सीटें कम आएगी तो ये बनेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उन पत्रकारों का है जो गॉसिप लिखते। देखो, मुझे एक ने बताया कि जिस हीरोइन का पिक्चर चलता है उसी पे गॉसिप लिखते हैं। बोले हाँ, ठीक तो बात। अब मेरे बारे में गॉसिप इसलिए लिखते होंगे तो शायद मेरा पिक्चर चल रहा होगा। अब मैं क्या कहूँ? नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जिनके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में परिवर्तन किया गया था और आप एक पावरफुल पार्टी प्रेसिडेंट रहे, यंग प्रेसिडेंट थे आप। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि आपको संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई, केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं रखा गया, आपको तकलीफ होती है सब चीजें? क्योंकि आप एक पावरफुल लीडर है, आपकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है और अभी भी लोग कहते हैं सर, ये लाइन में कंप्लीट कर दूं कि अभी भी गडकरी जी उन नेताओं में से हैं जिनके यहाँ लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, वो गैप नहीं बना उनका। देखिए, तो ये बुरा लगता है आपको? मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि मंत्री बन जाता है वो एक्स मंत्री होता है, अध्यक्ष बनो जब बनता है वो एक्स अध्यक्ष हो जाता है, एमएलए होता है वो एक्स एमएलए होता है, एमपी होता है वो एक्स एमपी होता है। कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं इस विचारधारा के लिए और संगठन के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता और किसको बनाना या नहीं बनाना ये मेरा अधिकार नहीं। ये पार्टी अध्यक्ष का और है, बनाए तो ठीक, नहीं बनाए तो ठीक। किसी ने नहीं बनाया तो मेरे को तकरार नहीं करनी है। अब मैं कल जम्मू कश्मीर में जा रहा हूँ, पार्टी ने कहा जाना है, गया। फिर हरियाणा में जा रहा हूँ, बुलाया तो भी ठीक, नहीं बुलाया तो जो पार्टी काम देगी वो मैं करूँगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं और मैंने कभी इसकी चिंता भी नहीं की और करता भी नहीं हूँ। ठीक है, वंस फॉर ऑल एक लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं थोड़ा, बस जल्दी खत्म करो सर। ये आपको लेके एक बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल और चैनलों में भरा पड़ा है कि जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तो आप अमित शाह जी को बहुत वेट कराते थे। मोदी जी आप जब पार्टी प्रेसिडेंट बने, ही वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो नहीं आए। हाउ इज योर बॉन्ड विद मोदी जी और अमित शाह साहब? देखिए, मोदी जी, एंड इज इट ट्रू जो ये घटनाएं छपती हैं आपको लेकर कि आपने वेट करवाया था अमित शाह जी को? देखो, मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उनकी नेतृत्व में सरकार को सफलता मिले और जो विचार परिश्रम करके मेहनत करके वो देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम जितना कर सके कंट्रीब्यूट करें। और रही बात तो मेरे अभी आप भी रुके थे, अब मैं क्या करूं? मेरे 100 लोग आते हैं और मुझे आपसे ज़्यादा समय देना था तो आपको पोहा खा के बैठना पड़ा यहाँ। तब तक मैंने छोटे छोटे लोगों को निपटा लिया। तो कभी जो बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको मैं ज़्यादा देर बोलना है तो उसको रुकना पड़ता है। आज आपको भी रुका है तो मेरा उद्देश्य तो खराब नहीं था। ट्रू। तो अब ये तो क्या, इसमें कभी मैंने ऐसा नहीं किया। पवन सिंह जी से आपके रिश्ते हैं? भोजपुरी मेरे सब दुनिया भर के सब अच्छे भले। मुझसे किसी ने कहा कि आपको भोजपुरी बड़ी पसंद है। अब हमको आप मराठी भोजपुरी बड़ा कल्चरल डिफरेंस, और फिर पवन सिंह का नाम गाना वाना भी हिट हो रहा था, फिर आप गाने के भी शौकीन। सर मैं सभी भाषाओं के गाने सुनता हूँ। आजकल मैं भूपेन हजारिका का गाना सुनता हूँ बहुत। मैं अलग अलग, मुझे जावेद अख्तर और गुलजार बहुत पसंद है। वीर ज़रा उस पर चित्र में उसके बहुत गाने में कौन सा गाना? सभी अच्छे हैं। तेरे लिए, हाँ बिल्कुल, दो पल रुका। देखो, मदन मोहन का संगीत है, उमर गए, उन्हें ट्यून बना के रखे थे। कितने सालों बाद रिलीज किया गया, बहुत सुंदर है। देखो, मैं मराठी सुनता हूँ, संगीत सुनता हूँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे न किसी के इंटरव्यू से मतलब है न कोई अखबार वाले से मतलब है। जिसने अच्छा कहा वो भी अच्छा, बुरा कहा वो बुरा कहा।
मैं एक सड़क छाप छोटा आदमी हूँ। सर, रात को रोज नहीं, जो सच्चाई ये तो बता- मॉडेस्ट हो रहे सर। नहीं, जो अपना रात को मस्त जो खाना खाता हूँ रोज, रात को यही सोचता हूँ आज क्या खाना, मस्त अपना एंजॉय करता हूँ लाइफ, देश के लिए, समाज के लिए, घर परिवार संभाल के काम करता हूँ। जिसने मुझे अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने मुझे बुरा कहा उसका भी बुरा। अखबार पढ़ना बहुत कम हो गया आजकल, एक हर बार थोड़ा देख लेता हूँ, टीवी लगभग सुनता नहीं हूँ। आपकी ये जो यूट्यूब पे आते तो उसमें भी ज़्यादातर गाने सुनता हूँ, कौन कौन से गाने? बहुत अच्छे हिंदी मराठी गज़ल सुनता हूँ, अदनाम सामी को सुनता हूँ। और अभी आपको मालूम है मेरा वो महमूद का लड़का है ना, आ भी जा वाला, कौन अपना लकी अली। लक्की अली, वो मुझे बड़ा पसंद, उसके गाने सुनता हूँ। अब मैं खुश, अपने खुशी से चलता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं।